अक्की? जहाज चला रहा हूँ बेबी। अक्की देख नहीं रही हो मशरकी लड़कों की तरह चूल्हा हांडी कर रहा हूँ। एक्चुअली अक्की आज मेरी दोस्त आने वाली है। तुम्हारी दोस्त? कोई बात नहीं, मैं उसे ऐसा बेहतरीन एंटरटेन करूंगा। उसका हस्बैंड भी उसके साथ होगा। क्या कहा तुमने? मतलब वो अपने शौहर के साथ आ रही है अक्की। तो अपने शौहर के साथ समंदर जाए, पार्क जाए, मूवी देखने जाए, यहाँ क्यों आ रही है? मुझसे मिलने। ठीक है तो तुम उससे मिल लेना, मुझे क्यों बताती हो? अरे वो अपने शौहर के साथ पहली बार आ रही है, मतलब कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह मतलब खान सामा और वेटर दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, है ना? प्लीज अक्की। नहीं नहीं बेबी, मैं तो इस घर का मुलाजिम हूँ, तुम मुझे हुक्म दो, ये प्लीज मत कहो। नहीं नहीं अक्की, तुम तो इस घर की घर जमाई हो। मुझसे ज्यादा तो ये बराबर वाले अपनी डॉगी की इज्जत करते हैं। वो करते होंगे लेकिन हम तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं अक्की। मतलब ये हुआ कि मुझ में और डॉगी में कोई फर्क नहीं है? बस बहुत हो गया अक्की, अब अगर तुमने ज्यादा बदतमीजी की तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगी और बाद में इसी मुर्गे को ज़िबा करके खा जाना। वो लोग आ गए, जाओ जाके दरवाजा खोलो जाओ। मेरी हांडी जल रही है, स्वीट जाके दरवाजा खोलेगा। अरे हांडी? क्या क्या मेरी हांडी? क्या मेरी हांडी? कौन? हेलो हेलो जी फरमाइए। ये वर्दा का घर है? हाँ जी, वर्दा का घर है। आप वर्दा की दोस्त हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ वर्दा से कहो रोशी आई है। रोशी? वो क्या नाम है? और मैं इनका शौहर हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। क्या हुआ? मेरा मतलब है भाई लग रहा है आपका। और तुम इस घर के नौकर लग रहे हो। आजकल लोगों ने नौकर कितना बदतमीज रखना शुरू कर दिए। ओ भाई, स्वीट नाम है मेरा। गलत नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम करेला। नीम जहर दवाई कड़वी दवाई होना चाहिए था। हो माशाल्लाह, आपकी शौहर की जबान तो बड़ी तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है आपकी सास है। रोशी तुम कहो तो मैं इसका सांस रोक दूं? नौकरों के मुंह नहीं लगना चाहिए, जाओ जाके वर्दा को बुलाओ। मैं तो कह रहा हूँ अंदर चलो, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। वो छुट्टी वाले दिन किसी से मिलना पसंद नहीं करती। मुझे इससे निपटना आता है। फाइंडी 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 टिप तुम्हारी। आप लोग का तो इंतजार कर रहा था मैं। आइए आइए, चले 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 अंदर चले। मैं हूँ चुन्नू, 500 रुपए और दे दे थोड़ा। रिमोट कहाँ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर क्यों ले आए? बाहर से फारिग कर देते। ये तो मियां बीवी ना जबरदस्ती घर में घुसाए थे। हाँ तौबा, ये इतना पुराना तरीका फिर से शुरू हो गया। मांगने वाले अब घरों के अंदर आ जाते हैं। या अल्लाह, आपको मैं मांगने वाली नजर आ रही हूँ? किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हो, कहीं काम करो, मेहनत करो। अम्मी, ये वर्दा की दोस्त रोशी है और ये उनके शौहर साकिब। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक था। वर्दा क्या वेलकम हुआ ना तुम्हारे घर में हमारा? हो गया ना, बस हो गया। हाँ, ये जरूर स्वीट ने दरवाजा खोला होगा और कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। एक्चुअली छोटा भाई है ना मेरा। लेकिन अम्मी तो काफी बड़ी हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं है मेरी, बस बच्चे जवान हो गए हैं। और आपकी जवानी खत्म ही नहीं हो रही। अरे छोड़ो ना, सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ होगा। सॉरी भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आप लोग बैठे ना, बैठ के बातें करें, मैं जरा अपने कमरे में जाती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी। ये क्या हमारे सर पे ही रहेगा? बताया था ना तुम्हें, छोटा भाई है मेरा, हर वक्त मेरी जान पे पड़ा रहता है। तो जाओ अक्की की किचन में जाके हेल्प करो, कुछ नाश्ता। हाँ, साकिब भाई आए हुए। जरा अक्की साकिब भाई के लिए खारे पानी की चाय चढ़ाना। अब तो बड़ी तमीज दिखा रहा है। वैसे अक्की कौन है? मेरे शौहर हैं, घर के सारे काम वही करते हैं। क्यों? क्या क्यों? मैं जॉब करती हूँ। सुना तुमने? सीखो कुछ। किचन में यकीनन कोई गंध आई है। हाँ, और वो गंध आपका अजीम साला स्वीट है। हाँ, जरूर भूख लगी होगी, है ना? नहीं, वर्दा ने कहा है कि मेहमानों के लिए जो चाय के साथ सामान है वो चेक करके आओ कि ठीक है या नहीं। ये रखा है, देख लो। टेस्ट करने को कहा है। थप्पड़ चाय का सामान। क्यों? क्या वो ये देखना चाहती कि कहीं मैंने इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? अच्छा, तो उसने मुझे जहर चेक करने के लिए भेजा ताकि मैं मर जाऊं। जाहिर सी बात है, घर के पालतू जानवरों से ये काम करवाए जाते हैं। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हम ही जानवर बोल रहे हैं। वाह, मैं मेहनत करके खाता हूँ और तुम हरामी करके खाते हो। ये मेरा घर है जिसमें तुम्हें हर कोई हर वक्त जलील करता रहता है। मैम, एक सेकेंड, मैं क्या कर रहे हो? वो पड़ी छुरी, जाओ अपनी रगे काट लो या एक काम करो अपना गला ही काट लो। मैं अभी जाके अम्मी
अम्मी से कहता हूँ। अम्मी से अपना गला कटवाओगे? जाओ जो तुम्हारी मर्जी। वो मेरी अम्मी है, कोई कसाई नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, वक्त पड़ने पर कसाई भी बन जाता हूँ। आप मेरा गला काटेंगे? इतनी तीली जैसी गर्दन तो बटर नाइफ से ही कट जाएगी। बहुत जालिम और सफाक इंसान है आप। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने किसका गला काट दिया? जेबें तो काटी है ना। मैं कोई जेब कतरा नहीं हूँ। लेकिन सईद मिर्ची को बेवकूफ बना के उसके पैसे पे याशियां तो करते हो। इसे जेब काटना नहीं कहते, दोस्तों को काटना तो कहते हैं ना। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने अपने जहरीले दांतों से आपको काट दिया ना, काटो काटो। अब भाई मैं तो मजाक कर रहा था कि मैं अब सीरियस हो जाता है। मैं आज बहुत सीरियस हूँ। अपने गुस्से को कत्ल कर दे। तुम अपने घटियापन का कत्ल क्यों नहीं कर लेते? अब तो अम्मी को बताना ही पड़ेगा। यही कि अपने घटियापन का कत्ल करने वाले हो। क्या आप पागल हो गए? अपना इलाज करवाएं जाके। हर कोई हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता मुन्ने। ये सब देख के कुछ शर्म ही कर लो। उसका शौहर घर के सारे काम करता है। हाँ तो वो जॉब करती है। हाँ तो मैं भी तो जॉब करती हूँ। तो मैं तो ऑफिस में आराम करने जाता हूँ ना। हाँ तो स्टेट एजेंट कौन सा काम करता है? बड़े बड़े प्लॉट बेचने पड़ते हैं, मगजमारी करना पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, ये घर पे स्प्लिट किसने लगवाया? उसका बिल कौन भरता है? जिस घर में हम रहते हैं ना, वो घर मेरी वजह से आधे किराए पे मिला हुआ है। और वो आधा किराया भी मैं देती हूँ। यार तुम लोग इतना लड़ क्यों रहे हो? घर तो इसी तरह चलाया जाता है ना, मिलजुल के। वर्धा में सारा दिन जॉब करती हूँ, थक के घर आती हूँ और फिर खाना भी बनाती हूँ। और तुम्हें ऑफिस में पिकिंग ड्रॉप कौन देता है? हाँ तो ये बहुत बड़ा काम है। अरे ऐसी गाड़ी की अगर पिकिंग ड्रॉप लगाओ ना, तुम्हें पता लगे 20 से 25 हजार रुपए लेते हैं। अच्छा और पेट्रोल तो मैं डलवाती हूँ ना उस गाड़ी में। तो गाड़ी में मेंटेनेंस तो मैं करवाता हूँ ना, बल्कि तुम्हारी मेंटेनेंस भी मैं करवाता हूँ। ये डेंटिंग पेंटिंग कौन करवाता है पॉलर में ले जाके? हाँ तो बिल कौन पे करता है? मैं करती हूँ। कुछ ना करो, बस अपने शौहर की इज्जत करो। वर्धा तुम बताओ, कोई बीवी अपने शौहर की इज्जत कर सकती है? क्या मतलब? नहीं करती तो नहीं है मेरे। वाह वाह वाह, अपनी दोस्त से पूछ रही हो, वो तो तुम्हारी यहाँ में यहाँ मिलाएगी। तो चलो बाहर चल के किसी अजनबी से पूछ लेते हैं। तुम्हारा शौक होगा बाहर इज्जत ले जाने का, मेरा शौक नहीं है इज्जत को बाहर नीलाम करने का। मैं कौन सी तुम्हारी इज्जत रोज नीलाम करती फिर रही हूँ? तो फिर मेरी इज्जत करो। जिस दिन तुम कमा के लाओगे ना, उस दिन तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगी। शादी के बाद तो मैं ही कमाता था ना, उस वक्त तो मेरी कमाई भी बहुत अच्छी थी। उस वक्त तुमने मेरी इज्जत की। उस वक्त तुमने मुझे कंबाइंड फैमिली में रखा था। तुम अपना दिमाग ठीक कर लो, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक करना आता है। वर्धा देखा, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। हाथ नहीं उठाया, मैं तो खुजा रहा हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, मेरे को तशद्दुद करते हैं। आपने उसको इतना सर पे क्यों चढ़ाया हुआ है? अरे सारा घर का काम तो कराती हूँ, और कितनी सख्ती करूँ बताओ? बदतमीजी तो करता है ना। मेरे साथ तो नहीं करता। मेरे साथ तो करता है। अब तुम्हारी कौन सी मुआशरे में इज्जत है बताओ? गली के बच्चे तक तो तुम्हारी इज्जत करते नहीं है। आपको कैसे पता? देख रही थी मैं टेरेस से एक दिन, तुमने बच्चे से आइसक्रीम मांगी, इतनी हसरत से उसने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया। वो तो मैं बच्चों के साथ मजाक करता हूँ ना। तो अक्की तुम्हारे साथ मजाक करता है। इसके मुंह तक मेरा हाथ ही नहीं जाता। ये आवाजें क्या आ रही है? कोई लड़ रहा है शायद। हैं? हमारे घर में तो कभी कोई किसी से नहीं लड़ा। अच्छा अभी बुलाऊं पुप्पो को? खबरदार जो उस औरत का नाम भी मेरे सामने लिया हो तो। मैंने नाम कब लिया? मैंने तुझे पुप्पो का है। खामोश। टिक करती हूँ, आप पागल तो नहीं हो गए? यार तुम क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? लड़ाई की आवाज तो बढ़ती जा रही है। अरे ये तो वर्दा की दोस्त और उसके शौहर की आवाज नहीं है? उन्हें लड़ाई करने के लिए हमारे ही घर मिला था। बस बहुत हो गया, अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जान छुड़ाना चाहती हूँ। अरे मेरा बस चले, मैं तुम्हारे ऊपर भेज दूं। क्या तुम मुझे ऊपर भेजोगे? इतनी अरे तुम्हें- भाई क्या हो गया? क्यों जंग छिड़ गई है? अरे यार अक्की, समझाओ इनको। ये कब से मुझे मेरा मतलब ये लोग कब से लड़े जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है? कोई मुझे तो बताए। ये चाहती है कि मैं इसका नौकर बन के रहूं। आपके क्या आगे पीछे कोई नहीं है? और आपकी कोई जॉब भी नहीं होगी? अरे मेरे पास सब कुछ है भाई। फिर तो आपको मुलाजिम बनने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं जॉब करती हूँ। तो मैं भी स्टेट एजेंसी में बैठता हूँ। तुम्हें पता है रोशी जॉब भी करती है और घर का खाना भी बनाती है। तो मैं बर्तन भी तो धोता हूँ। तो फिर बात बराबर हो गई, दोनों जॉब भी करते हैं और घर के काम शेयर। साकिब भाई 1 टका कमा के घर पर नहीं लाते। इन्हें चाहिए कि अपने दोस्तों में आवारागर्दियां करने के बजाय घर के काम किया करें। ओहो, तो तुम ये चाहती हो कि इस दुनिया का हर आदमी मेरी तरह जलील हो? तुम्हारी यहाँ कौन जलालत करता है? तुम, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई। लेकिन क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो मुझे ये जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फुटपाथ से उठाकर लाई हूँ तुम्हें। उस फुटपाथ पे इज्जत थी, इस घर में तो वो भी नहीं है। इतने नाशुक्र इंसान हो अक्की तुम, मैं बता नहीं सकती। ना शुक्र इंसान होता तो तुम्हारी ये जूतियां नहीं साफ कर रहा होता। तो ये तो फर्ज है तुम्हारा। ओ, मेरा फर्ज है, लेकिन दुनिया के हर आदमी का फर्ज नहीं है। अक्की तुम हद से आगे बढ़ रहे हो और तुम सारी हदें क्रॉस कर चुकी हो। तो तुम चाहते क्या हो? उस आवारा कंगले रिजवान दोस्त के पास जाना चाहते हो? जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओ। जाओ जा रहा हूं मैं। ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, हम भी चले। आ जाओ। ओके वर्दा, अल्लाह हाफिज। तुमने मेरी दोस्त को भगा दिया अक्की। तुम्हारी दोस्त साकिब भाई को मुलाजिम बनाना चाह रही थी। तो देखा नहीं है, 1 टका कमा के घर पे नहीं लाता, ओए भाई। बेचारी को खाने
अभी तक लड़ रहे? ना आवाज भी देखे बदल गई है। आवाज नहीं बदली होगी, इतना चीखें गले बैठ गए होंगे। नहीं फिर आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है? आपके साथ कान बंद है। क्या मतलब? मतलब वो दोनों नहीं लड़ रहे। वर्दा की दोस्त और उसका शौहर? हाँ तो फिर ये आवाजें क्या मोहल्ले से आ रही हैं? अम्मी अब लड़ाई वर्दा और अक्की की हो रही है। अक्की और वर्दा में लड़ाई? वेरी गुड। वेरी गुड के बच्चे, अगर उन दोनों की लड़ाई हुई ना तो अक्की घर छोड़ के चला जाएगा। तो और मैं क्या चाहता हूँ? और तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, आपका दिमाग बहुत शातिर है, कोई नहीं समझ सकता। बड़ी सादा सी ख्वाहिश है। तो मैं पूरी कर देता हूँ। अपना चेहरा करीब लाओ। थप्पड़ मारेंगी? अक्की अगर इस घर से गया ना तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार? मैं जाके देख। मुसीबत को? अरे वो तो देख ही रही हूँ तो फिर वहाँ जाके क्या देखेंगी? कि लड़ाई क्यों हो रही है। हाँ तो फिर मैं भी चलता हूँ ना। आग मत लगाना। चूल्हे में? जी नहीं, वर्दा और अक्की में। चलो। तुम इतने तोता चश्म निकलोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था कि। वर्दा, तुम्हें शौहर ने एक मुलाजिम चाहिए था, इसलिए तुमने मुझ जैसे गरीब इंसान से शादी की। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। यानी कि अब नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। बस मैं तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ इस घर में रह रहा था, अब मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रुकूंगा। क्या मैं देरी कैसे? सामान पैक करो, निकले। ठहरो अक्की, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं अम्मी जान, वर्दा को तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही, अब मैं इस घर में रह ही नहीं सकता। वर्दा बेटा ये क्या कह रहे हैं अक्की? ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इससे शादी अपने मतलब के लिए की थी। वैसे ये बात सच है। देखे, गवाह भी मिल गया। अरे पागलों की गवाही नहीं मानी जाती। हाँ मैं ही पागल हूँ और आप तो दुनिया को पागल बनाती हैं। थप्पड़ खाओगे जोरदार मेरे हाथ से। अरे देख क्या रही है वर्दा, इसके धक्के देके बाहर निकालो। धक्के देने की जरूरत नहीं है, मैं इज्जत के साथ ये घर छोड़ना चाहता हूँ। इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन तुम अपने यहाँ से कपड़े ले जा सकते हो। वर्दा, इसके सारे कपड़े तो तुमने दिलाए थे। तो अब वो मेरे किस काम के? तुम चलो, तुम्हारा सामान मैं निकाल के दूंगी तुम्हें। चलो। रुको अक्की, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम मेरे साथ आओ कमरे में, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन फैसला तो हो चुका है। शट अप, कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले मैं अक्की से बात करूंगी, फिर तुमसे भी करूंगी। हटो। जी अम्मी जान। अक्की बेटा मसला बताओगे तो पता चलेगा ना, मसला क्या है? अम्मी जान, मैंने वर्दा की मोहब्बत में हर चीज बर्दाश्त की और आज वो मुझसे कह रही है कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। अच्छा मुझे बताओ, शुरू कहाँ से हुई लड़ाई? शुरू कैसे हुई? हाँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वर्दा की दोस्त और उसका शौहर लड़ रहे थे। जी, इसकी दोस्त अपने शौहर को मेरी तरह नौकर बनाना चाहती है। लेकिन तुम हमारे नौकर तो नहीं हो, तुम तो हमारे घर जमाई हो। एक ही बात है। नहीं बेटा, एक बात नहीं है। मैं अपनी सारी दोस्तों को इतने फख्र से तुम्हारे बारे में बताती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। सच बात तो ये है कि वो मनहूस वर्दा की दोस्त और उसका शौहर तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके चले गए। कुछ भी हो अम्मी जान, लेकिन अब मैं एक इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो तुम्हें कौन बेइज्जत करता है बेटा? स्वीट। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, वो कौन सा इंसान है? ये बात तो आपने 100% दुरुस्त की, लेकिन अब वर्दा भी मेरी बेइज्जती करने लगी है। नहीं करेगी बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी बस उससे क्लियर बात कीजिएगा, बहुत बुरा लगता है अम्मी। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। वर्दा देखो, अम्मी की बातों में मत आना, क्योंकि ये इंसान जो तुम्हारे लायक नहीं है। सही कह रहे हो, मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वही तो बेकार आदमी है, जाहिल है, ये कैसे इज्जत रखेगा? ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अरे बस कपड़े वगैरह देकर रवाना कर देना, इसको पैसे वैसे देने की भी जरूरत नहीं है। किराए के पैसे तो देने पड़ेंगे ना। अरे कोई जरूरत नहीं है, पैदल जाएगा वो अपने रिजवान कंगले दोस्त के पास। आपकी कोई भी अब तरकीब काम नहीं आएगी। इधर हटो जरा। सुन लिया मैंने, तुम्हारा हश्र तो तुम्हारे बाप से बुरा करूंगी। लेकिन अम्मी अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, फौरन मेरा हुक्म मानो और दोनों जाके अपनी गलतफहमी दूर करो। गलतफहमी तो दूर हो चुकी है। अक्की, तुम्हें अपना सामान उठाना है तो उठाओ, वरना भाड़ में जाओ। वर्दा, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अपना सामान उठाने। इस घर में रह रहे के मैं भी बहुत बेशर्म और ढीठ हो गया हूँ। आई एम हैप्पी। ये सारे कपड़े मैंने तुम्हें दिलाए हैं अक्की। काश वो मेरे सारे हाथों के बनाए हुए खाने जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को खिलाए वो भी निकलवा सकता। वो ड्यूटी थी तुम्हारी। तो फिर शौहर को कपड़े दिलवाना भी कोई गुनाह नहीं है। कसम से तुम बहुत ही कोई नाशुक्र इंसान हो। और तुम एक जहरीली नागिन हो जिसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। तुमने मुझे जहरीली नागिन कहा? मैं तुम्हारे घर वालों की गुलामी करता रहा सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, लेकिन तुम मुझे यहाँ मुलाजिम की हैसियत से लाई थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने नहीं। कॉन्ट्रैक्ट भी 2000 पेजेस का। और मजबूर किसने किया था तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत में। अब क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अरे तुमने तो मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। वर्दा, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ इक़्तिदार अली खान। ठीक है, जो किचन में मैंने तुम्हारे लिए डाइट चिकन फिले तैयार किया है वो खा लेना। नहीं खाऊंगी। नहीं खाओगी तो तुम्हारा वो लालची घटिया भाई खा लेगा उसे। बस बहुत हो गया। ठीक है। सामान कौन समेटेगा?
100 भी जमालो मरे होंगे ना, तब तुम एक पैदा हुए होगे। मैं कामयाब हो गया। घर के काम काज करने में? क्या मतलब? मतलब ये कि अक्की के जाने के बाद तुम ही करोगे सारे काम घर के, किस खुशी में? क्योंकि तुमने उसे घर से निकलवाने का प्लान बनाया है। मैंने तो बस जल्दी में तेल छिड़का है। हाँ, तो मैं भी तुम पे तेल छिड़क के तीली फेंक दूंगी। कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं। अहमक इंसान, अक्की के जाने के बाद घर के सारे काम कौन करेगा? आप मान लें आप बूढ़ी हो चुकी हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो 120 की स्पीड से चल रहा है। मतलब दिमाग चल गया है तुम्हारा? अरे अक्की तो बेकार आदमी है। उसके जाने के बाद हम वर्दा की किसी अच्छे लड़के से शादी कराएंगे, हम अय्याशी करेंगे और वो घर के काम करेगा, बल्कि मैं उससे पार्ट टाइम जॉब भी करवाऊंगा। स्वीट, मैं तो तुम्हें निहायत ही बेवकूफ समझती थी। आपका बेटा हमेशा दूर की कौड़ी लाता है। लेकिन ऐसा ना हो कि... अरे अब तो सिर्फ एक काम हो सकता है, इस घर से अक्की का जाना। हाँ ठीक है, मैं जाके नहीं, मैं नहीं जाती, मेरे सीन ज्यादा हो जाएंगे। तुम जाओ, जाके उन्हें बताओ कि अम्मी ने फैसला कर लिया। यही ना कि आप किसी भी कीमत में अक्की को इस घर में नहीं रख सकती। हाँ, मतलब अलैदगी पक्की है? बिल्कुल पक्की। मैं अभी जाके आग लगाता हूँ। ये बात वैसे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अपने जूते भी लेकर जाना। कौन से जूते? एक ही तो पैर है मेरे पास, वो मैंने पहना हुआ है, नंगे पैर तो जाने से रहा। खाना खाया तुमने? नहीं। तो एक काम करो, खाना खाकर जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस कंगले रिजवान के पास तुम्हें खिलाने के लिए खाना तो होगा नहीं। मैं पहले भी कई कई दिन भूखा रहा हूँ, अब भी रह लूंगा। मतलब जाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बात सुनो वर्दा, मेरे जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हो? बोलो। अरे एक दफा अपने किचन को देखना चाह रहा होगा। नहीं, एक बार तुम्हारी गर्दन मरोड़ना चाहता हूँ। वर्दा, इसको जल्दी से घर से बाहर निकालो, ये गुस्से में हम सबको मार डालेगा। घटिया आदमी, मैंने पूरे 2 साल तुम लोगों की खिदमत की है, तुम मुझे अपनी तरह का घटिया इंसान समझते हो? ओफो स्वीट, तुम यहाँ कोई बात करने आए हो? हाँ, अम्मी ने फैसला कर लिया मुझे घर में रखने का, तुम्हें और वर्दा को परमानेंट अलग करने का। क्या अलग करने का? अगर जा रहे हो तो ये वादा करके जाओ कि आइंदे के बाद इसकी कभी शक्ल नहीं देखोगे। मैं कभी वर्दा से अलग नहीं होऊंगा हमेशा के लिए। ठीक है, वर्दा खुद अलैदगी ले लेगी तो हो जाए। वर्दा, अगर अम्मी ने फैसला कर लिया है तो अक्की हमें भी फैसला करना होगा अलग होने का। अरे मैं ये बात जाके अम्मी को बताता हूँ। अल्लाह, तुमने सुना दिया ना उन्हें मेरा फैसला? अरे वर्दा तो पहले ही उसका सामान उसके मुंह पर मार चुकी थी। लेकिन स्वीट, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये इतना आसान नहीं है जिस तरह हम सोच सकते हैं। एक प्रॉपर टाइम तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तब तक हम वर्दा की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। वो दोनों यही तो फैसला कर रहे हैं। दोनों क्यों? फैसला तो वर्दा ने करना है। अरे वो ये फैसला कर रहे हैं कि अक्की वर्दा को डिवोर्स देगा या वर्दा अक्की से खुला लेगी। तो फिर क्या हुआ फैसला? मुझे क्या पता। तो बेवकूफ इंसान वहीं बैठे रहते ना। अरे क्या हो गया, मैंने अपना काम कर लिया, बस माचिस जलाई, अब देखिएगा आग कैसी निकलेगी। सिर्फ तीली से आग नहीं लगती बेवकूफ, पेट्रोल पहले छिड़कना पड़ता है। इतनी खतरनाक बातें मत करें। मुझसे सब्र नहीं हो रहा बेटा। किस चीज का? नए घर जमाई के बने बल वाले पराठे खाने का। मैडम, अब मेरा मतलब है अम्मी, आपको डॉक्टर ने मना किया पराठे खाने से? ये गली वाले पागल डॉक्टर ने? अरे आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी सारी दौलत मेरे पास आ जाएगी। तुम्हारे पास क्यों आएगी भाई? वर्दा को तो कुछ पता ही नहीं कि आप सारी दौलत कहाँ छुपा के रखती है, सब मुझे पता है। अरे बेटा, 2-4 हजार ही रह गए हैं, महंगाई बहुत हो गई। अच्छा, मैं 2-4 करोड़ निकाल के लाऊं? शट अप, बदतमीजी मत करो, चुप करके बैठो। बड़े चिल नजर आ रहे हो, लगता है वर्दा ने तुम्हें पैसे देने का भी वादा कर लिया। तो क्या हो गया, देने दो पैसे, वरना इसका दोस्त कंगला तो बेचारा एक वक्त का खाना भी नहीं खिलाएगा इसे। अम्मी जान, मुझे वर्दा का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों ने जो ऊपर इतना फैसला करने में टाइम लगाना है वो बताओ। ना मैं इससे अलग हूँगा और ना ये मुझे छोड़ेगी। तो फिर फैसला क्या किया तुम लोगों ने? अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम दोनों की शादी को 2 साल हो गए हैं और हम दोनों अभी तक अपने हनीमून पे नहीं गए। अरे आग लगाओ हनीमून को, फैसला क्या हुआ है? हमने फैसला ये किया है कि मैं और अक्की 1 महीने के लिए हनीमून क्रूज पर जा रहे हैं। ससुराल का लड्डू खा के शादी करके पछता के